मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा। अब कृपया नारे बहुत हो गए हैं। सचिन जी जब विदा हो, जब और कसर निकाल लें, कृपया शांति से सभा को सुनने का कृपा करें। आज के इस किसान सम्मेलन के नाम से एकत्रित कार्यक्रम में इस देश की युवाओं की केंद्र बिंदु, नौजवानों की आशा, किसानों के लिए जिनके पिताजी ने संघर्ष किया वो भी संघर्षरत हैं, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय सचिन पायलट जी। कृपया शांति रखें भाई, कृपया शांति रखें। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा था तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में राहुल जी के दाहिने हाथ हमारे जिले के प्रभारी थे, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाने में पूरा सहयोग किया। छोटे भाई उत्तराखंड से विधायक भी रहे, काजी साहब। मेरे बड़े भाई 80 में हम दोनों साथ जीत करके गए थे विधानसभा में। बाड़मेर से किसानों के प्रदेश के नेता, पूर्व राजस्व मंत्री, अभी वन एवं पर्यावरण मंत्री बड़े भाई हेमाराम जी चौधरी साहब। मंच पर बैठे मेरे छोटे भाई, यूं कहना चाहिए मेरे पड़ोस के बाएं हाथ, सुरेश मोदी जी। जैसा कि उन्होंने कहा, कॉलेज के मेरे साथी, मैं छात्र संघ का अध्यक्ष भी रहा, हरीश जी मीना उपाध्यक्ष भी रहे, राजस्थान पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजी रहे, सांसद रहे, अब देवली उनियारा से विधायक हैं भाई हरीश मीणा जी। इंद्रराज के लिए तो क्या कहूं, परिवार का सदस्य, पड़ोसी भी है, परिवार का सदस्य भी है और अब बहुत बड़ा नेता भी हमारा बन गया है। मंच पर विराजे कई प्रदेश के बड़े नेता हैं, कई मंत्री स्तर के लोग भी हैं। यदि सबके नाम लूंगा तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो मंच पर सभी विराजमान हस्तियां, पात्र शक्ति, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों और कलयुग के देवता पत्रकारगण, सबसे पहले तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इतने लोगों के एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जैसा कि आपको पता है, पिछले 2.5 साल से अस्वस्थता के कारण निकलना भी कम रहा और उतना मेरा योगदान रहना चाहिए था उतना शायद रह नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। दूसरा, पिछले 42-43 साल से सेवा करते हुए कि किसी प्रकार की मुझसे भूल हुई हो जाने अनजाने में, तो सभी साथियों से मैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। आज वो अवसर है जब हम हमारा भविष्य तय करने जा रहे हैं। 1980 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था पायलट साहब, 52 से लेकर के हमारे विधानसभा क्षेत्र में 72 तक हर बार बाहर का विधायक के रूप में उम्मीदवार आता था कांग्रेस का, और जो एक बार आता दोबारा शकल नहीं दिखाता, विकास तो दूर की बात है। फिर दोबारा उसने मुंह नहीं किया, नया आदमी आया, लोगों में गुस्सा था, नए आदमी को जिता करके जनसंघ के उम्मीदवार को उसको हरा दिया। फिर 5 साल बाद लोगों ने आशा की शायद कांग्रेस कुछ करेगी, फिर बाहरी व्यक्ति देते रहे और कभी स्थानीय व्यक्ति को टिकट 72 तक नहीं मिला। 77 में पायलट साहब, आप आश्चर्य करेंगे, शायद हिंदुस्तान में एकमात्र विधानसभा क्षेत्र श्रीमाधोपुर था जहां कांग्रेस की किसी ने टिकट नहीं मांगी, कांग्रेस ने किसी को टिकट नहीं दी और कांग्रेस ने टिकट खाली छोड़ दी। और 77 पार्टी में कांग्रेस की जो स्थिति थी आपसे पता है। मैं छात्र संघ की राजनीति करता था, कल्पना भी नहीं की थी विधायक बनने के लिए, लेकिन तकलीफ हुई। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं टिकट देने के लिए, क्षेत्र का विकास नहीं हुआ 50 वर्षों में। मैं इंदिरा जी से मिला, उनसे निवेदन किए हालात, उनकी गिरफ्तारी के विरोध में मैं जेल भी गया साथियों के साथ, उनको मैं श्रीमाधोपुर भी लेकर के आया जब वो पावर मनी सड़क पर थी। जब टिकट का मौका आया, इंदिरा जी से हम मिले, उन्होंने कहा बेटा तैयारी कर। मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया, टिकट दिया और मेरे चुनाव प्रचार में खुद यहां आई। पहली बार विधायक मिलने का अवसर मिला, 29 साल का था।
तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में जितना विकास हुआ है, यदि कोई कह दे कि उससे ज्यादा विकास सीकर जिले में कहीं हुआ हो किसी विधानसभा के टेन्योर में, मैं राजनीति नहीं, आप लोगों को शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। आज पायलट साहब, इस क्षेत्र में कोई पंचायत नहीं है जहां सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं हो। आज कोई पंचायत नहीं है जहां कोई गांव नहीं है जहां बिजली के सबग्रेड स्टेशन की आवश्यकता हो। 33 केवी के तो गिनती नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में 4 132 केवी के सबग्रेड स्टेशन बने हैं, बिजली की समस्या का समाधान किया है। अजीतगढ़ में, श्रीमाधोपुर में, मऊ में और रिंगस में, जब मेरे साथ रिंगस था, 4 बड़े औद्योगिक क्षेत्र बने हैं, बड़ी इंडस्ट्रियां लगी हैं। आपको जानकर खुशी होगी, आने वाले समय में खान अलॉटमेंट हो चुकी है के पास, लोहे का पत्थर निकलेगा और गढ़ टकरेत में बहुत बड़ा लोहे का कारखाना स्वीकृत हो चुका है। जयपुर के एक अग्रवाल परिवार ने यहां कारखाना लगाने का निर्णय किया है। सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और उसके अलावा आसपास के क्षेत्र का भी विकास होगा। गढ़ टकरेत में जमीन भी स्थापित की जा चुकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक ही ध्येय था विकास का। आज इस क्षेत्र में न स्कूलों की जगह, न बिजली के पावर हाउस की जगह, न सब सेंटर्स की जगह, अभी 3 दिन पहले स्वीकृत हुए हैं 1 करोड़ रुपया विधायक कोष से यहाँ के हॉस्पिटल्स की दशा सुधारने के लिए। यहाँ गांव में जो विकास हुआ है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग खुद जानते हैं। और इस क्षेत्र का चप्पा चप्पा इस बात का गवाह है। ये लंबी बात नहीं कहनी है, ये निवेदन करना है कि अब क्योंकि अस्वस्थता के कारण से इतनी भागदौड़ भी नहीं कर सका था, आप लोगों के पास, सबके पास पहुंच भी नहीं सका था, क्या आप लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में आकर के ये आशीर्वाद दिया, मेरे परिवार को आशीर्वाद दिया, आपने स्वागत किया पायलट साहब का, काजी साहब का, हिमा राम जी का। मैं आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चुनाव का बिगुल बज चुका है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार आएगा, जो भी उम्मीदवार आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे पायलट साहब। और आपने हमको आह्वान किया है कि इस बार दोबारा सरकार कांग्रेस की बनेगी, रिपीट होगी, और सरकार ने जो नीतियां दी है, जो काम किए हैं आप लोगों ने, उसको भी लोगों ने गांव में सराहा है। यदि मैं यहाँ खड़ा होकर के भाषण में गिनाने लगूं कितने काम हुए हैं सरकार की तरफ से गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, तो उसके लिए 2 घंटे चाहिए। बच्चा बच्चा पढ़ा लिखा है, और आजकल तो ये मोबाइल की बीमारी ऐसी है, हर घर में, हर डोकरी के पास पहुंच गई है। भेड़ चराने वाली भी मोबाइल देख रही है, और सरकार ने तो महिलाओं को, बुजुर्गों को घर बैठे मोबाइल बांटे भी हैं। इसलिए प्रचार प्रसार खूब हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तादाद में मातृशक्ति कांग्रेस की सभाओं में कम आती है, देखने को नहीं मिलती। हमारे यहाँ महिलाओं में जोश है, उन्होंने आगे बढ़ करके इस काम को तैयार किया है। मुझे जो बीमारियां हुई है शायद उसमें लोग बसते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों के जिंदाबाद के आशीर्वाद से ही ईश्वर ने मुझे आप लोगों के बीच भेजा है। सुनना हमको पायलट साहब को है, हाजी जी को है, हेमाराम जी को है, लंबी बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के बीच फिर आऊंगा, आप लोगों के बीच उपस्थित रहूंगा, और सेवा का संकल्प कभी जीवन में छूटता नहीं है। राजनीति में कोई रहे नहीं रहे, चुनाव के पद पर रहे नहीं रहे, चुनाव हारा भी हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच रहा हूं। पिछले करीब 50 वर्ष में जहां कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस नाम का कहीं पौधा नहीं था, उसको हमने खड़ा किया है। इस अजीतगढ़ कस्बे में जो नगरपालिका है, नगरपालिका कांग्रेस ने बनाई है। 100 बेड का हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया है, गर्ल्स कॉलेज कांग्रेस ने खोली है, तहसील कांग्रेस ने खोली है, नई पंचायत समिति कांग्रेस ने खोली है, यहाँ बस स्टैंड कांग्रेस ने बनाया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था अजीतगढ़, मुझे 20% वोट मिले थे, बड़ी मुश्किल। आज हम बहुमत में, गांव गांव ने हमने कांग्रेस की जड़ को जमाया है, कांग्रेस के साथियों को खड़ा किया है। उसी का परिणाम है कि कांग्रेस यहां से लगातार जीती है, उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी तादाद में आपको देखने के लिए लोग आए हैं। इस कांग्रेस को बचाए रखना, कुछ लोग जड़ों में इसके
एसिडिटी डालना चाहते, इसमें दवा डालना चाहते हैं, डीडीटी डालना चाहते हैं, जिससे कि कांग्रेस की जड़ें खत्म हो। ये कांग्रेस की जड़ें मेरी जमाई हुई कभी खत्म नहीं होगी। इंदिरा जी के सिद्धांतों पर, राजीव जी के सिद्धांतों पर जो कांग्रेस जमी है, पायलट साहब, राजेश पायलट जी का हम पर बड़ा स्नेह था। उन्होंने भी हमको हमेशा आशीर्वाद दिया और उस क्षेत्र के चारों तरफ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लगी हुई थी। इन सब लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस जमी है, कांग्रेस की जड़ चली है। ये जड़ मजबूत रहेगी चाहे कोई कितना ही प्रयास करे। कुछ लोग पैसे के बल पर भी कांग्रेस को उखाड़ना चाहते हैं। पैसे से कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेठ बिरला एक किसान के लड़के से झुंझुनू में बात खा करके गया था। कार्यकर्ताओं का जोश, कार्यकर्ताओं की हिम्मत, कार्यकर्ताओं की लगन और कांग्रेस के नेताओं के सिद्धांत, कांग्रेस का तिरंगा झंडा हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। यहां से कांग्रेस जीतेगी, राजस्थान की सरकार कांग्रेस की बनेगी। आपने मुझे लाठी जब जब संभलाई, उस लाठी के बल से आम को झाड़ा, आम गिरा है। शिक्षा के मंत्री को झाड़ा तो शिक्षा के स्कूल खुले हैं, बिजली वालों को झाड़ा तो बिजली के पावर हाउस लगे हैं। वो लाठी मजबूती के हाथ में रहनी चाहिए, फिर विकास की न तो कोई कमी रहती है, न आप लोगों की समस्याओं के समाधान में कोई बाकी रहता है। लंबा बात नहीं करते, आप लोगों ने समय दिया, सम्मान दिया, आशीर्वाद दिया, उसके लिए हृदय से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और आज से ही लग जाओ, अब बीड़ा बच चुका है कांग्रेस का चुनाव का। मोदी ने आकर के बीजेपी के चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। श्रीमाधोपुर नीम का थाना में भी हुई थी बीजेपी की मीटिंग। श्रीमाधोपुर में केवल 1500 लोग थे। और आज ये भीड़ जनता की नहीं है, ये भीड़ किराया की नहीं है, भीड़ नरेगा की छुट्टी करके लाए हुए मजदूरों की नहीं है। ये दिल से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रयास है। मैं उसके लिए कार्यकर्ताओं को हृदय से आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।